राम राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल वेद व्रत वाणी में स्वागत है। हमारे चैनल पर सभी व्रतों की कथा सुनाई जाती है। आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन कथा सुनने जा रहे हैं, जिस दिन दो बहुत बड़े पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। पहला है कमिका एकादशी का व्रत, दूसरा है सावन के पवित्र सोमवार का व्रत। इन्हें एक साथ करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। हम पहले जानते हैं कमिका एकादशी के बारे में, फिर सावन सोमवार की महिमा को जानेंगे और अंत में दोनों के एक साथ महत्व को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कमिका एकादशी के व्रत की कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य कमिका एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान श्रीहरि नारायण का व्रत रखने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि मुझे बताए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, क्या फल मिलता है। व्यास जी बोले, हे राजन सुनो ध्यानपूर्वक। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम कमिका एकादशी है। यह पापों को हरने वाली है, सारे दुखों को दूर करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है, जो कथा सुनता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पुराणों में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। सुनो हे राजन, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दानी और पुण्यात्मा था, लेकिन उसके जीवन में बहुत क्रोध था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने एक संत से पूछा, हे मुनि, मैं क्या करूं कि मेरा क्रोध दूर हो जाए, मेरे पाप समाप्त हो जाएं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। संत बोले, हे ब्राह्मण, कमिका एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करो, एक समय का भोजन करो, यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करो, तुलसी की सेवा करो, तुलसी को जल अर्पण करो, तुलसी के पास बैठकर कथा सुनो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने एकादशी के दिन उपवास किया, पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी की परिक्रमा की, पूरे दिन हरि नाम का जाप किया, रात्रि को जागरण किया, प्रातः स्नान करके द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो विष्णुदूत उसे लेने आए। यमदूत दूर खड़े रह गए। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त किया। हे राजन, यही कमिका एकादशी का फल है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन जल में स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। तुलसी की पूजा करने से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भजन कीर्तन करने से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब हम जानेंगे, इस दिन सावन सोमवार भी है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावन सोमवार भगवान शिव का सबसे पावन व्रत होता है। जो भक्त सावन सोमवार को उपवास करता है, शिव जी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन दौलत सुख शांति सब प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सावन सोमवार का व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मन की हर इच्छा पूरी होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके जीवन में बहुत दुख था, वह हर समय चिंतित रहता था। एक दिन वह एक साधु के पास गया। साधु महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बताए मेरा दुख कैसे दूर होगा। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, सावन के महीने में सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो, उनका अभिषेक करो, उनकी कथा सुनो, रात्रि को शिव की आरती करो। ब्राह्मण ने वही किया। उसने सावन सोमवार का व्रत रखा, प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पण किया, धतूरा फल अर्पण किया, शिव चालीसा का पाठ किया, संपूर्ण दिन उपवास किया, शाम को शिव की आरती की। धीरे धीरे उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो गई। उसके घर में सुख शांति आने लगी, धन संपत्ति बढ़ने लगी, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई।
इस तरह सावन सोमवार का बड़ा महत्व है। अब सोचिए, जब कमिका एकादशी और सावन सोमवार एक ही दिन पड़ते हैं तो ये दिन कितना बड़ा हो जाता है। ये दिन पूरे साल में बहुत कम आता है। इस दिन व्रत करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। एक तरफ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, दूसरी तरफ भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहता। मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब आपको मैं व्रत की विधि बताता हूँ। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं या जल से स्नान कराएं, भगवान शिव का अभिषेक जल और दूध से करें, तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को चढ़ाएं, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। कमिका एकादशी की कथा सुने, सावन सोमवार की कथा सुने। अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें, शिव नाम का जप करें। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें, गरीबों को भोजन कराएं, दान पुण्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस दिन अन्न का त्याग करना बहुत पुण्यदायक है। फलाहार करें। अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो निर्जला उपवास करें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कथा सुने। मन में कोई भी बुरे विचार न आने दें। इस दिन केवल और केवल भगवान का स्मरण करें। अब हम थोड़ा इस दिन के महत्व को और गहराई से समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जब मनुष्य दोनों लोकपालों की पूजा एक साथ करता है तो उसे दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है, अर्थात पृथ्वी लोक का सुख और स्वर्ग लोक का आनंद। कमिका एकादशी भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक है। सावन सोमवार भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है। दोनों की पूजा से जीवन में संतुलन आता है। धन वैभव और आध्यात्मिक शक्ति दोनों मिलती है। संत जन कहते हैं, जो मनुष्य इस दिन उपवास करके भगवान की पूजा करता है वह इस लोक में सुखी रहता है, मरणोपरांत वैकुंठ या कैलाश को प्राप्त करता है। दोनों ही लोकों में उसका सम्मान होता है। धार्मिक दृष्टि से ये दिन बहुत बड़ा दिन है। जो व्यक्ति जीवन में धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, सुख शांति चाहता है, वह इस दिन व्रत जरूर करें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, वह भी इस दिन व्रत जरूर करें। अब मैं आपको व्रत के कुछ नियम बता देता हूँ। व्रत वाले दिन सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, अकारण किसी को कष्ट न दें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, सत्य बोलें, दान करें, किसी गरीब की सहायता करें, गौ माता की सेवा करें। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाएं, विष्णु मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। तो इस तरह आज का दिन कमिका एकादशी और सावन सोमवार दोनों का संगम है। बहुत बड़ा शुभ अवसर है। इस दिन जरूर उपवास करें, पूरे मन से भक्ति करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। आपका परिवार खुशहाल रहेगा। आपके सभी दुख दूर होंगे। आपका भाग्य चमक उठेगा। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो आप सभी को इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हरि ओम। ऐसी और व्रत कथा सुनने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।